भूत का बदला। मुंबई शहर में राजेश अपनी पत्नी सीमा, बेटी प्रिया और बेटे अनिल के साथ एक किराए के मकान में रहता था। राजेश हाल ही में अपने गांव से शहर आया था। उसकी नौकरी एक आईटी कंपनी में लग गई थी। राजेश बहुत ही होशियार और टैलेंटेड था। एक दिन राजेश जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है, वे अपने दोस्त रोहन और आदित्य से मिलता है। रोहन और आदित्य उसी कंपनी में काम करते थे। रोहन राजेश से कहता है, कैसा है राजेश, क्या हालचाल? सब ठीक है भाई। तभी उस कंपनी के बॉस वहां पर आ जाते हैं। राजेश उनसे कहता है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राजेश, तुम्हें आज कई काम करने हैं। तुम्हें कई नए प्रोडक्ट्स पर काम करना है और मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जी हाँ सर। राजेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वे देर रात तक ऑफिस में काम करता रहता है। तभी वहां पर रोहन और आदित्य आ जाते हैं। रोहन राजेश से कहता है, भाई राजेश, आज रात को कहीं घूमने चलते हैं यार, क्या कहते हो? नहीं भाई नहीं, आज नहीं। आज बॉस ने बहुत ज्यादा काम दे दिया है। मैं अपना काम छोड़कर छुट्टी मनाने कभी नहीं जा सकता। राजेश अपने काम पर लग जाता है। वे कड़ी मेहनत और लगन के साथ सारा काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में राजेश के बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में धूम मचाने लग जाते हैं। सभी लोग राजेश के बनाए हुए प्रोडक्ट्स से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन जैसे ही राजेश अपने ऑफिस में पहुंचता है, कंपनी के बॉस राजेश से कहते हैं, वेल डन राजेश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने सारा काम जल्द ही खत्म कर दिया और तुम्हारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में धूम मचा रहे हैं। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है। कंपनी की ग्रोथ 25% बढ़ गई है। तुम कमाल हो। मैं तुम्हारी सैलरी 3 गुना बढ़ा रहा हूँ और तुम्हें कंपनी की तरफ से गाड़ी, बंगला, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रैवल अलाउंस देता हूँ। राजेश बहुत खुश हो जाता है। वे अपने बॉस से कहता है, थैंक यू सो मच सर। जल्द ही राजेश के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं। राजेश और उसका परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन राजेश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। वे अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए सोने का नेकलेस और बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच। राजेश अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही राजेश अपने ऑफिस पहुंचता है, उसके दोस्त रोहन और आदित्य राजेश की लग्जरी गाड़ी की ओर देखते हैं। वे राजेश की बढ़ती तरक्की और सफलता से जलने लगते हैं। राजेश अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही रोहन और आदित्य के पास आता है, वे उनसे कहता है, कैसे हो भाई लोग, कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजेश वहां से चला जाता है। तभी रोहन आदित्य से कहता है, देखा आदित्य, कैसे प्रमोशन मिलते ही और पैसा आते ही इसके हाव भाव बदल गए। कल तक इसके पास किराए का मकान था और आज लग्जरी गाड़ी, बंगलो, बैंक बैलेंस सब कुछ है इसके पास। ये हमसे बाद में आकर भी पहले तरक्की कर गया और हम देखते रह गए। सही कहा भाई। इस राजेश को तो अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इसका खेल तो खत्म करना ही पड़ेगा। रोहन और आदित्य राजेश को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। वे दोनों राजेश से ऑफिस में मिलते हैं। रोहन कहता है, भाई आज हम रात को घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पर काम? भाई काम छोड़ो, काम वाम तो होते ही रहेंगे और अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है। सो लेट्स हैव फन एंड एंजॉय लाइफ। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। आज रात का प्लान फिक्स है। आज रात को हम घूमने निकलते हैं। शाम को राजेश अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होता है। वे अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मैं अपने दोस्तों के साथ आज रात घूमने जा रहा हूँ। मुझे आते वक्त लेट हो जाएगा। तुम खाना खा के सो जाना और बच्चों को भी सुला देना। जी आप इतनी रात को घर से बाहर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। राजेश अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वे रास्ते से रोहन और आदित्य को पिकअप कर लेता है और वे वहां से घूमने निकल पड़ते हैं। वे एक क्लब में पहुंचते हैं और वहां पर खाना खाकर खूब डांस करते हैं।
पूरी एंजॉयमेंट करने के बाद वे तीनों क्लब से बाहर आते हैं। राजेश कहता है, भाई लोग बहुत मजा आया, फुल एंजॉयमेंट हो गया। हाँ हाँ, बहुत मजा आया। चलो अब निकलते हैं। वे तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रात बहुत हो जाती है, पूरी सड़क सुनसान होती है। तभी राजेश पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। पेट्रोल पंप भी एकदम सुनसान होता है। राजेश रोहन और आदित्य से कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ कि यहाँ पर कोई है या नहीं। जैसे ही राजेश पीछे पलटता है, रोहन पीछे से राजेश पर चाकू से हमला कर देता है। राजेश जोर से चीखता है, ए रोहन गद्दार, तूने मुझे क्यों मारा? तेरे पास बहुत पैसा आ गया है ना, तू हमसे ज्यादा तरक्की करेगा। तभी आदित्य पीछे से आकर राजेश पर बंदूक से हमला कर देता है और राजेश की वहीं पर मौत हो जाती है। रोहन और आदित्य राजेश की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही राजेश के परिवार को राजेश की मौत का पता चलता है, वे बहुत रोते हैं। रोहन और आदित्य धोखे से राजेश का बंगला, गाड़ी और बाकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। रोहन सीमा से कहता है, ए, चल अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। अब से यह बंगला, गाड़ी और राजेश की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चल निकल यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे ही घर से बाहर मत निकालिए। ए, तुझे एक बार समझ नहीं आया? अब से यह बंगला, गाड़ी और सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चल दफा हो जा यहाँ से। तभी प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी, पापा कहाँ चले गए हैं? वे कब लौट कर आएंगे? बेटी, तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए हैं, वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। राजेश का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। वहीं दूसरी और राजेश की आत्मा जगह जगह भटकने लग जाती है। भटकते भटकते वे एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। वे तांत्रिक कुछ मंत्र बोल रहा होता है। ओम हरीम क्लीम चामुंडाय, ओम हरीम क्लीम चामुंडाय। आ गए राजेश। बाबा, आप मुझे देख सकते हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? हम सब जानते हैं, हम दृश्य अदृश्य भूत प्रेत सब कुछ देख सकते हैं। अरे मैं तो ये भी देख सकता हूँ कि तेरे ही दोस्तों ने मिलकर कत्ल किया है और तू यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा है। आज तेरा परिवार सड़क पर भीख मांग रहा है। बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असीम शक्तियां प्रदान करता हूँ। मेरे मंत्र पढ़ते ही तुम भूत योनि में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन याद रहे, ये शक्तियां तुम्हारे पास केवल 2 दिन के लिए ही हैं। 2 दिन में तुम अपना प्रतिशोध पूर्ण करके मेरे पास वापस आ जाओ। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वे तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम हरीम क्लीम चामुंडाय, ओम हरीम क्लीम चामुंडाय। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही राजेश एक खतरनाक भूत में बदल जाता है। वे भूत कहता है, अब मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा। मैं रोहन और आदित्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजेश का भूत वहां से चला जाता है और वे सबसे पहले रोहन से अपना बदला लेने जाता है। रोहन अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। रोहन उन आवाजों का पीछा करने बाहर चला जाता है। बाहर एकदम सन्नाटा होता है। वहां पर सिर्फ एक कुत्ता भौंक रहा होता है। रोहन उस कुत्ते की तरफ देखता है। तभी अचानक से वे कुत्ता भूत में बदल जाता है। रोहन बहुत घबरा जाता है। वे भूत रोहन से कहता है, रोहन, पहचाना मुझे? राजेश, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर ये सब किया, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमने बिना वजह मेरा कत्ल किया है। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा। तभी रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। तभी वे भूत रोहन पर तीर से हमला कर देता है और रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है।
रोहन, तू तो गया। आदित्य, अब तेरी बारी है। अगले दिन आदित्य किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तभी एक वेटर आदित्य से पूछता है, साहब, आप क्या खाना पसंद करेंगे? वेटर, एक आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम चाहिए आपको? अभी देता हूँ। तभी वे वेटर एक भूत में बदल जाता है। वे भूत आदित्य से कहता है, क्यों, कुछ याद आया आदित्य? राजेश, तुम? हाँ, मैं। राजेश, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने रोहन की बातों में आकर तुम्हें मार दिया। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये लो तुम्हारा दंड। तभी वे भूत आदित्य पर बंदूक से हमला कर देता है और आदित्य की वहीं पर मौत हो जाती है। वे भूत जोर से बोलता है, आदित्य, तू भी गया। मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अगले दिन रोहन और आदित्य की मौत की खबर न्यूज़ टीवी चैनल पर आती है, पर आज तक रोहन और आदित्य की मौत का रहस्य किसी को पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर वे भूत अपने परिवार को ढूंढने लगता है। भटकते भटकते वे उनके पास पहुंच जाता है। राजेश का भूत अपने परिवार की ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वे तांत्रिक द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। उस भूत के मंत्र पढ़ते ही राजेश का पूरा परिवार वहां से गायब हो जाता है और वे सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रिया अपने पिता की ओर देखकर कहती है, पिताजी, हम घर वापस आ गए और आप भी घर लौट आए। हाँ मेरी बच्ची, अब से यह घर तुम्हारा है। तुम सब यहाँ पर खुशी से रहो। अच्छा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं मेरी बच्ची, मेरी मौत हो चुकी है और मुझे एक तांत्रिक ने केवल 2 दिन के लिए ही अपनी शक्तियां प्रदान की थी ताकि मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण कर सकूं, और अब मेरा प्रतिशोध पूरा हो चुका है। इसलिए मुझे उस तांत्रिक के पास अब वापस जाना होगा। मत जाइए ना पिताजी, आप हमारे साथ ही रहिए। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, कृपा आप उस तांत्रिक को हमारे पास भेज दीजिए ताकि मैं उनसे अपने पिताजी को वापस मांग सकूं। प्रिया की प्रार्थना सुनकर वे तांत्रिक वहां पर प्रकट हो जाता है। वे तांत्रिक कहता है, आलोक निरंजन, वाह राजेश, मैंने देखा कि कैसे तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। चलो, अब वापस जाने का समय आ गया है। तभी प्रिया तांत्रिक से कहती है, नहीं तांत्रिक जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, कृपा मेरे पिताजी को मुझे वापस लौटा दीजिए। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा संभव नहीं है। जो एक बार मर जाता है वह दोबारा मनुष्य रूप में लौट नहीं सकता। प्रिया के बार बार प्रार्थना करने पर तांत्रिक को प्रिया पर दया आ जाती है। वे प्रिया से कहते हैं, ठीक है मेरी बच्ची, मुझे तुम पर दया आ गई है, इसलिए मैं अपनी सभी विद्याओं का प्रयोग करके तुम्हारे पिताजी को तुम्हें वापस लौटाता हूँ। वे तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम महामृत्युंजय नमः, ओम महामृत्युंजय नमः, ओम महामृत्युंजय नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही राजेश मनुष्य रूप में वापस आ जाता है। प्रिया तांत्रिक से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक जी, आपने मेरे पिताजी को मुझे वापस लौटा दिया। यशस्वी भवा मेरी बच्ची। तभी वे तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। राजेश का पूरा परिवार राजेश के वापस आने पर बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार राजेश ने उस तांत्रिक की मदद से भूत के रूप में अपने कातिलों से प्रतिशोध लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की तरक्की और सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उल्टा हमें उसी व्यक्ति की तरह मेहनत और लगन के साथ संघर्ष करके स्वयं तरक्की की राह पर चलना चाहिए।